आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दशहरा का सही मतलब क्या है, दशहरा का सही इतिहास और कहानी क्या है, बरसों से मनाई जाती है या मनाते हुए आ रहे हैं, इसका सही इतिहास क्या है या फिर अशोक विजयदशमी की सच्चाई क्या है, दोनों एक ही दिन क्यों पड़ता है, एक ही दिन क्यों मनाया जाता है, दशहरा का मतलब क्या है और विजयदशमी का मतलब क्या है, कौन काल्पनिक है और कौन सच है, सारे चीज आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं। हमें बरसों से यही सिखाया गया है कि राम की पत्नी सीता को रावण उठा ले गया और राम ने रावण का वध कर दिया, इसलिए इस दिन को रावण हर साल जलाए जाते हैं। इस इतिहास कितना हद तक सही है आगे हम जानेंगे, लेकिन इसी दिन अशोक विजयदशमी क्यों आ जाता है, ये कोई आश्चर्य सा नहीं लगता। हिंदू धर्म के त्योहार के दिन अशोक विजयदशमी कैसे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और आप जानते हैं कि अशोक जो हैं बौद्ध हैं, बौद्ध राजा हैं। सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता, बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अब आपको सुनने में अलग लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि हमने तो दशहरा का नाम सुना था, जो राम ने रावण की इसी दिन हत्या की थी, इसलिए हम हर साल रावण को जलाते हैं। लेकिन ये अशोक विजयदशमी बीच में कहां से आ गया, हम आपको सारे सच्चाई बताएंगे। इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से अपील है कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे तक ये जानकारी पहुंच सके। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको लीगल डिस्क्लेमर दिखा देते हैं। हमने किसी भी जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कतई इरादा नहीं है। इस चैनल पर जो पाखंड, अंधविश्वास, कुसंस्कार, रूढ़िवाद, ब्राह्मणवाद को खत्म करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, इसके लिए बीड़ा उठाया है। उसे खत्म करने के लिए आप लोगों की सहयोग की कामना करते हैं। हमारे सभी बहुजन समाज मूल निवासी भाइयों से अपील करते हैं कि हमें बहुत मजबूत करें और हमारे साथ आएं। मिलकर जात पात भेदभाव, ऊंच नीच को खत्म करते हैं, अमन और चैन की जिंदगी जीते हैं। इस चैनल का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, किसी भी जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दशहरा के दिन ही अशोक विजयदशमी क्यों मनाया जाता है या फिर अशोक विजयदशमी के दिन ही दशहरा क्यों मनाई जाती है। दरअसल दोस्तों हमने इतिहास खंगालना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, इसका जड़ तक जाने का प्रयास किया, तो हमने कुछ ही और पाया जो इतिहास में घालमेल करके रखा है, पूरी गड़बड़ी करके रखा है। अब हम पहले रावण और राम के ही बात कर लेते हैं। राम जो है वो वन व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय में आते हैं और त्रेता युग के घटना है। त्रेता युग में हुआ था, ये ब्राह्मणवादियों के पुराणों और ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये ब्राह्मणों का कहना है। और रावण कौन है, इसमें भी ब्राह्मणों ने ही बताया कि रावण जो है वो ब्राह्मण है, पर वो राक्षस है, सभी को भली भांति ज्ञात है। अब इसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक और इनके कहे हुए तथ्यों को लेकर हम तर्क करते हैं। आप सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उसे मैं बता दूं कि धर्म से हम सवाल नहीं कर सकते, धर्म सवाल करने की इजाज़त ही नहीं देती। जो लिखा हुआ है उसे मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे मानना ही पड़ेगा, चाहे वो तर्क संगत हो या फिर ना हो, उसे मानना ही पड़ेगा। और विज्ञान कहता है तुम सवाल करो, अपनों से सवाल करो, दूसरे से सवाल करो, शिक्षक से सवाल करो। जितना सवाल खड़ा होगा उतना नया नया खोज होगा, आविष्कार होगा। इसलिए धर्म एक सुई भी आविष्कार नहीं कर पाया और विज्ञान चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गया। अब हम मुद्दे पर आते हैं। जिस तथाकथित ब्राह्मणों ने रावण को ब्राह्मण बताते हैं, रावण को ब्राह्मण कुल का बताते हैं, हमने सिंधु घाटी से लेकर
आज तक की इतिहास पढ़ा है, काफी सारा पुराण ग्रंथ भी पढ़ा है। हमें ब्राह्मण को देवता बताया गया है और भारत के मूल निवासी जनता को राक्षस बताया गया है। यहाँ फिर एक सवाल फिर से खड़ा होता है, अगर रावण ब्राह्मण था तो वो राक्षस कैसे? अगर वो भारत के मूल निवासी था तो वो ब्राह्मण कैसे? रामायण में ऐसे हजारों सवाल खड़ा होता है दोस्तों। सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि इनके सारे वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म ग्रंथों में भी हजारों सवाल खड़ा होता है। अब इन्होंने राक्षस का शब्द कैसे और कहां से लाया उसे भी जान लेते हैं। राक्षस वर्ड जो है दोस्तों ये पाली प्राकृत का भाषा है, धम्म लिपि का भाषा है। यहाँ पे जो जनता का, प्रजा का रक्षा करता है, जो अपने प्रदेश और देश का रक्षा करता है, उसे रक्षक या रक्षा करने वाला कहा जाता है। रावण जो है वो बुद्धिस्ट है और बौद्ध को मानने वाला है, बुद्ध के अनुयायी है। राम रामायण से और वाल्मीकि रामायण से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं कि रामायण एक काल्पनिक चरित्र है, काल्पनिक ग्रंथ है। 1971 और 1976 में ललित सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी रामायण को काल्पनिक चरित्र जजमेंट दे चुके हैं। हम इस पर ललित सिंह यादव पर वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। वहीं पर रामायण काल्पनिक होते हुए भी उसमें संस्कृत में वाल्मीकि ने ऐसे ऐसे बात लिखी है कि पूछो मत। लेकिन हिंदी में जब अनुवाद किया गया उसे जनता के सामने छुपा दिया गया। लेकिन उसे ईवी रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण लिखकर सच्चाई का पोल खोल दिया। अब रावण जो है वो बौद्ध राजा है, बुद्धिस्ट परंपरा और पूर्व 27 बुद्धों को मानने वाला प्रजावत्सल राजा था। इसका जिक्र हमें लंका अवतार सूत्र में मिल जाता है, जो रावण की सारी चरित्र एवं चरित्र चित्रण किया गया है, दर्शाया गया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि रावण और राम से कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे रामायण दशरथ जातक कथा से चोरी करके रामायण लिखी गई है, उसी प्रकार रावण को लंका अवतार सूत्र से चुराकर रामायण में डाल दी गई है। अब रावण का दहन 1938 में और 1948 में 2 सन दिखा रहा है। इस सन से शुरू किया गया है। अब फिर सवाल उठता है कि लाखों सालों पहले हुई घटना 20वीं सदी में याद आ रहा है। पहले क्यों नहीं जलाया जाता था? क्यों? इसका कारण क्या था? सीधी सी बात तो यह है दोस्तों, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 येवला नासिक में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने का घोषणा की और 1956 में अक्टूबर 14 तारीख को अशोक विजयदशमी के दिन बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञा दिलाते हुए 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया और दूसरे ही दिन 15 अक्टूबर 2 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो आज तक हर साल अशोक विजयदशमी के दिन हजारों लाखों बहुजन समाज के लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। ब्राह्मणों को लगा ऐसा चलता रहा तो हम वर्षों से इन लोगों को हिंदू के नाम पर गुलाम बनाया है, उसकी गुलामी खत्म हो जाएगी और बहुजन समाज मूल निवासी अपने घर वापसी कर रहे हैं, अपने पुराने धर्म में वापस जा रहे हैं। ऐसे में तो हमारे वर्चस्व खत्म हो जाएगी, सत्ता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए 1957 से रावण दहन का शुरुआत किया गया, आज जोरों शोरों से चल रही है, ताकि बहुजन समाज मूल निवासी SC ST OBC को रास्ता भटकाकर फिर से ब्राह्मणों की गुलामी किया जा सके, गुलाम बनाया जा सके, गुलामी थोपी जा सके। आप और मैं सभी जानते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है और हमें धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं। अब हम दशहरा या अशोक विजयदशमी सही इतिहास की ओर चलते हैं। आज जैसा कि भारत में हिंदू दशहरा मनाते हैं, जो रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है, ये जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में बौद्धों के लिए ये दिन एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण महत्व क्यों रखता है, जिसे अशोक विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। हर साल दशहरा को बौद्ध धर्मांतरण दिवस के उपलक्ष्य में अशोक विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। अशोक विजयदशमी शब्द उस ऐतिहासिक
उत्सव से लिया गया है, जो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक की जीत के 10 दिन बाद हुई थी। इस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का मार्ग शुरू किया था, जो उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी क्षण था। भीषण कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में 10वें दिन का महत्वपूर्ण क्षण शामिल था, जब सम्राट अशोक ने अपने शाही परिवार के साथ प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु भंते मोगलीपुत्र शिष्य से धम्म की दीक्षा प्राप्त की थी। इस धम्म दीक्षा के बाद अशोक ने अपनी प्रजा का दिल बल या शास्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा के माध्यम से जीतने की प्रतिज्ञा की थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की अपनी प्रतिबद्धता में अशोक ने उल्लेखनीय प्रयास किए, जिनमें हजारों स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों और धम्म स्तंभों की स्थापना और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध भिक्षुओं के रूप में श्रीलंका भेजना शामिल था, जहां उन्होंने 84,000 स्तंभ खड़े किए गए। उन्होंने अपने संसाधनों को धर्म की सेवा में निवेश किया, जो दान और कल्याण के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है। इस दिन, जिसे दशहरा के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक द्वारा की गई घोषणा को उनके शाही अधिकार से अधिकृत कर दिया गया और उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों को अशोक विजयदशमी मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ त्योहार के संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके 5 लाख अनुयायी अपने पूर्व हिंदू पहचान को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में एकत्र हुए। इस ऐतिहासिक दिन को प्रतिवर्ष धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सम्राट अशोक महान कैसे बना? प्रेम और दयालुता का प्रतीक कैसे बना? भारत के इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने भारतीय महाद्वीप पर शासन किया। ब्रिटिश काल से पहले भारत में राजवंशीय शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया, अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को कायम रखा। इनमें से अधिकांश शासक स्थायी प्रभाव डालने में असफल रहे। हालांकि प्राचीन भारत पर शासन करने वाले अशोक महान भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य की अध्यक्षता करने की मामले में अद्वितीय हैं। उनका साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक और म्यांमार तक फैला हुआ था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में दूसरे मौर्य शासक बिंदुसार मौर्य के यहाँ हुआ था। 268 ईसा पूर्व में अशोक तीसरे मौर्य शासक बने। अशोक एक अजय शासक थे, जिनकी जीत का रथ रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं था। हालांकि कलिंग युद्ध जिसे उन्होंने जीता, उनके जीवन और समकालीन भारत की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाने वाला था। यह युद्ध अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य और आधुनिक भारत के पूर्वी भाग, वर्तमान ओडिशा क्षेत्र में स्थित कलिंग के स्वतंत्र राज्य के बीच लड़ा गया था। कलिंग क्षेत्र अपने समृद्धि, संस्कृति और वाणिज्य के लिए जाना जाता था और विस्तारित मौर्य साम्राज्य के लिए एक दूरिया प्रतिद्वंदी साबित हो रहा था। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में अशोक की अजय सेना ने कलिंग की सेना की बुरी तरह हरा दिया, किंतु कलिंग युद्ध अत्यंत क्रूर था और इसमें दोनों पक्षों की भारी जनमाल की क्षति हुई। अशोक अत्याधिक पीड़ा, मानव जीवन की हानि और संघर्ष के कारण हुई तबाही से बहुत द्रवित हुए। उन्हें लगा कि उसने जो जीत हासिल की है वो निरर्थक और निराशजनक है। युद्ध की भयावहता और उससे उत्पन्न पीड़ा को देखकर अशोक के हृदय में गहरा परिवर्तन आया। उन्हें कलिंग में अपने कार्यों के लिए पश्चाताप हुआ और अपराध बोध महसूस हुआ और युद्ध की मानवीय और नैतिक लागत से वो गहराई से प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और उसके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। बौद्ध धर्म को विश्व भर में प्रचारित करने का सम्राट अशोक का ही योगदान माना जाता है।
बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने के बाद अशोक ने अपने शासक के मार्गदर्शन दर्शन के रूप में धम्म बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने नैतिक शासन, अहिंसा और सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को संप्रोषित करने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में शिलालेख जारी किए। द मूक नायक ने एक सेवानिवृत्त नौकरशाह अरविंद सोनटक्के से बात की, जो अपने 22 प्रतिज्ञा मिशन के माध्यम से गुजरात और महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो कहते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म को एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि जीवन को बदलने की एक कला के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने शिलालेखों को उदाहरण देते हुए कहा कि वह गैर जरूरी अनुष्ठानों का समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ और नासिक में गुफाएं और पाली और प्राकृत शिलालेख यह साबित करते हैं कि उस समय लोगों के बीच कोई दुश्मन नहीं थी, कोई प्रतिषेध की भावना नहीं थी, भाईचारा और सदाचार कायम था और यही हम जीवन में चाहते हैं। उन्होंने शांति का संदेश फैलाने के लिए ईरान और इराक जैसे दूर दराज के स्थानों में शिलालेख और शिलालेखों को स्थापित किया, जो आज की और दुनिया भर के शासकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। सोनटक्के ने कहा था कि ये शिलालेख अशोक की दूरदर्शिता का भी प्रमाण है, क्योंकि ये समय की मार से अभी तक बचे रहे हैं और इनमें 50,000 से 1 लाख वर्षों से अधिक समय तक सुरक्षित रहने की क्षमता है। अशोक के शिलालेख और स्तूप के बारे में भी बताते हैं। ये शिलालेख भारतीय पुरातत्व लेख विज्ञान के कुछ शुरुआती ज्ञात उदाहरण और अशोक के शासनकाल, उनके बौद्ध धर्म में रूपांतरण और उनके शासन के सिद्धांतों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनके द्वारा बनवाए गए स्तूपों का उद्देश्य बुद्ध के संदेश को फैलाना था। 84,000 बुद्ध स्तूप बौद्ध धर्म में एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है और इस विचार से जुड़ा है कि बुद्ध की 84,000 शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं में बौद्ध दर्शन, नैतिकता और प्रथाओं के विभिन्न पहलू शामिल है। 84,000 की संख्या का प्रयोग अक्सर बुद्ध की शिक्षाओं की विशालता और गहराई को दर्शाता है। स्तूप पारंपरिक बौद्ध स्मारक है, जिनमें अक्सर अवशेष या अन्य पवित्र वस्तुएं होती है और वो आकार और डिजाइन में भिन्न हो सकते हैं। हालांकि कोई विशिष्ट 84,000 बुद्ध स्तूप नहीं हो सकते जिनमें 84,000 बुद्ध प्रतिमाएं या अवशेष हो। आप कोई बौद्ध समुदाय और देशों में स्तूप पा सकते हैं। प्रत्येक का अपना महत्व और उद्देश्य है। 84,000 स्तूपों में से 19 चीन में स्थापित किए गए हैं। उनमें से केवल कुछ ही समय के मार से बच पाए हैं। चीन में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता को भी जान लेते हैं। निगम्बो में स्थित अशोक मंदिर। इंजियांग प्रांत के निगम्बो शहर में स्थित अशोक मंदिर चीन में संघाई के दक्षिण में स्थित है। साल की शुरुआत में मंदिर का दौरा करने वाले ऑस्ट्रेलिया निवासी भारतीय वृत्तचित्र निर्देशक विक्रांत किशोर ने द मूक नायक को बताया, स्थानीय भाषा में इस मंदिर को आइंगवांग सी के नाम से जाना जाता है। ये 1700 साल पुराना मंदिर है, जिसे भिक्षु यहूदा ने बनवाया था, जो कि 282 ईस्वी में पश्चिमी जीन राजपंथ से संबंध रखते थे। इस स्थान पर बुद्ध के अवशेष हैं और 4 अशोक स्तंभ भारतीय संस्कृति के साथ इस मंदिर को जोड़ते हैं। मंदिर में अपने लंबे इतिहास के दौरान कई बदलाव हुए हैं और विभिन्न राजवंशों ने इसे वर्तमान बनाने में योगदान दिया है। इसे 1981 में झोजियांग प्रांतीय सरकार द्वारा प्रांतीय सांस्कृतिक रक्षण इकाई का दर्जा दिया गया था और इसका नवीनीकरण किया गया था। मंदिर कुल 124 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कई पहाड़, मंदिर की भूमि, जंगल आदि शामिल है। मंदिर का निर्मित क्षेत्र 23,400 वर्ग फीट है। मुख्य क्षेत्र में सानमेनिया, 3 मुक्ति का द्वार, फ्लोर, हुएनली, किंग्स हॉल ऑफ बौद्ध ग्रंथ पुस्तकालय शामिल है।
बौद्ध ग्रंथ पुस्तकालय की 2 मंजिला इमारत में 5 कमरे हैं। नागसेन स्तूप चीन के किंगहे प्रांत में स्थित नागचेन 2015 में एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का गवाह बना था, जब 2000 साल से अधिक पुराना खोया हुआ स्तूप, जिसे कथित तौर पर राजा अशोक ने बनवाया था, उसको एक भारतीय भिक्षु ग्वालवांग द्रुक्पा, जो कि बौद्ध धर्म के द्रुक्पा संप्रदाय द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से पुनः स्थापित किया गया। इस स्थान पर अशोक के स्तंभ की प्रकृति और बुद्ध प्रतिमा जोड़ी गई। यह स्तूप दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अरविंद सोनटक्के कहते हैं, 19 स्तूप राजा अशोक द्वारा स्थापित किए गए थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद हुएनसांग जुआनजेंग भारत आए और बौद्ध धर्म पर प्रचुर मात्रा में लिखित सामग्री के साथ वापस चले गए। बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है। चीन के 150 करोड़ से अधिक लोग नास्तिकता का पालन करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म की दीक्षाओं शिक्षाओं का ही प्रभाव है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया और यूरोप इजराइल, फिलिस्तीन तथा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से त्रस्त है, युद्ध के निरर्थकता, जैसा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के दौरान देखा था, प्रासंगिक रूप से उभर कर सामने आती है और एक संदेश के रूप में कार्य करती है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम आपके सवालों का जवाब देने की प्रयास करेंगे, वो चाहे वीडियो के माध्यम से हो या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।